dny dx रेज टू n। ओके, कैसे किया? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स, देन हाँ, ए कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। क्या आएगा? नो, सी यहाँ पे मिस्टेक किया है। यहाँ पे a कांस्टेंट है लेकिन इसका एंगल है। जब हम d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे तब तुम a बाहर ले सकती हो, a d बाई डी एक्स ऑफ x। अभी से हम a बाहर नहीं निकाल सकते। a कब बाहर निकाल सकते हैं? अगर d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू कॉस एक्स होता तो हम a बाहर लेते, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बट यहाँ पे a इसके मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये इसका एंगल है। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड करो कॉस का, ठीक है? हाँ हाँ, हाँ, अब माइनस बताओ। साइन ए एक्स माइनस साइन ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ओके, देन माइनस साइन ए एक्स माइनस साइन ए एक्स ए। ए, ओके, इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, अब तुम फिर यहाँ यू, से a निकाल सकती हो बाहर। हाँ, ए डी बाई डी एक्स ऑफ हम्म, माइ साइन ए एक्स ओके, माइनस ए हम्म, कॉस ए एक्स हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स ओके, दिस विल गिव यू, माइनस ए कॉस ए एक्स हाँ, ए विच इज इक्वल टू, हाँ, a स्क्वायर, फिर ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ओके, माइनस ए स्क्वायर हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स ओके, विच इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब a क्यूब, साइन ए माइनस साइन ए एक्स। ओके, फिर तो जनरलाइज कैसे किया? डी एन वाई हाँ, डी एक्स एन हाँ, विच इज इक्वल टू ए रेस टू एन साइन ए एक्स। दैट्स इट। हाँ ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट डेरिवेटिव मिला माइनस साइन ए एक्स डॉट ए, करेक्ट? हाँ बट जनरलाइज में तो मुझे माइनस का ही मेंशन नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन ए एक्स, करेक्ट? मुझे माइनस साइन तो मिल नहीं रहा है, मतलब इस जनरलाइज फॉर्म से मुझे dy बाई डी एक्स करेक्टली नहीं मिल रहा है, हाँ हाँ बराबर। सिमिलरली हाँ फॉर n इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट a स्क्वायर साइन ए एक्स। मुझे माइनस a स्क्वायर कॉस एक्स तो नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। दैट मीन्स तुम्हारा जनरलाइज फॉर्म गलत है। अगर तुमको प्रीवियस डेरिवेटिव्स करेक्टली नहीं मिल रहे हैं मतलब तुम्हारा जनरल फॉर्म रॉन्ग है, ओके। ठीक है? हाँ आई टेल यू कैसे करना है। गणेश, गणेश, मयूरी, मयूरी, मृणाली, हेलो। हाँ, सॉल्व किया है? होमवर्क किया है? हाँ, ओके, सेकेंड वन कैसे करेंगे? ऐसे ही किया है मैंने भी। ओके, तुम लोग ने डेरिवेटिव करेक्टली फाइंड किया है बट जनरल फॉर्म रॉन्ग है, ठीक है? थर्ड वन बताओ। थर्ड
Differentiate with respect to x. Okay, so third one is y is equal to e raised to ax. Differentiate करो, क्या मिलेगा? a into e raised to x. Okay. x, हाँ, और फिर differentiate with respect to x. Okay, क्या मिलेगा? d square y upon dx square equal to d by dx of हाँ. हाँ, Okay. उसका a square into e raised to ax. Okay. Similarly, d cube by dx cube. Final answer बताओ इसका. a cube into हाँ. e raised to x. Okay. So general form क्या हो जाएगा? a raised to n into e raised to x. Okay. Good. रूपाली. रूपाली. ऋषभ. ऋषभ. संजना. शक्ति. हेलो. हाँ. सेकंड वन किया है? नहीं मैम, फोर्थ वन किया है? सॉरी मैम, होमवर्क नहीं किया मैंने. क्यों? मैम बीमार था. अच्छा, लास्ट टाइम का हाँ, होमवर्क किया था? लास्ट टाइम नहीं सर. उसके पहले का? याद नहीं है मैम, कल आज लिखा तक था एक भी मैं. होमवर्क किया है तुमने? हाँ मैम किया था लेकिन. ओके, सो यू टेल मी नाउ. y इज इक्वल टू a रेज टू 2x. इसके 3 सक्सेसिव डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तुम्हें. ठीक है, बताते जाओ. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. हाँ, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ a रेज टू 2x. आगे. टू डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x फॉर्मूला बताओ. derivative of a raised to x equals to x into a raised to x plus 1. फॉर्मूला याद है? नहीं मैम. सी व्हाट आर यू डूइंग? कब याद करोगे तुम लोग फॉर्मूला? चैप्टर खत्म हो गया. लिखा है कहीं पे? नहीं. नोट्स बनाया है? आधा ही बना है. मैं रोज के रोज पीडीएफ तो सेंड कर रही हूँ ना. सॉरी मैम. ओके, तो कल के लिए तुम्हें क्या करना है? सी, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है. एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करना है, प्रॉपरली लिखना है. ओके. ठीक है. तो कल जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, सबसे पहले तुम मुझे दिखाओगे तुमने 1.1 कैसे सॉल्व किया. ओके. यस. तुषार. तुषार. हेलो मिस. हाँ, होमवर्क हाँ किया? हाँ मैम किया है, थोड़ा पूरा नहीं किया, हाँ. थोड़ा ही किया. क्या किया है? नहीं पूरा किया है? पूरा नहीं किया मैम, 2 सम किया है इसमें. हाँ बताता हूँ मैं आपको. अच्छा, कौन सा किया है?
ये वाला, हाँ ये वाला किया है। हाँ बताओ। ए रेस टू टू एक्स हाँ लॉग ए हाँ फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ओके देन। हाँ फिर 2 बाहर आ जाएगा, हम्म फिर ए रेस टू एक्स हाँ लॉग ए। ओके सेकेंड ऑर्डर। हाँ फिर वापस 2 बाहर है, हाँ फिर ए रेस टू टू एक्स का ए रेस टू टू एक्स लॉग ए, हम्म लॉग ए का 1/a। ओके सी हियर ओ log a इज कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ ओके। इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, 2 एंड log a दोनों बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू 2x इज a ए रेस टू रेस टू 2x 2x log a लॉग ए। into हाँ ए रेस टू 2x लॉग ए, हाँ 2। 2। now this is equal to 2 raised to 2 log a square a raised to 2x। थर्ड ऑर्डर। 2 बाहर आ जाएगा ओके मैम, ए रेस टू 2x। एक मिनट मैम। सी अब तुमने a रेस टू 2x का डेरिवेटिव ऑलरेडी फाइंड किया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, हाँ तो यही सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो ये क्या आएगा वापस 2 a रेस टू 2x log a which is nothing but 2 cube log a cube लॉग ए क्यूब ए रेस a टू raised to। ओके जनरलाइज फॉर्म बताओ। डी 2n 2 रेस टू n हाँ 2 रेस टू n लॉग n log ए मतलब बेस, हाँ n ही आएगा। हाँ आगे फिर ए रेस टू 2n, नहीं ए रेस टू ओ ए रेस टू ऑब्जर्व करो सब में कि a रेस टू 2x में क्या चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट में एज इट इज, हाँ सेकेंड एज इट इज, हाँ वही थर्ड आएगा फिर एज इट इज, ए रेस टू तो 2 एंड x, नहीं एक्स टू एक्स। ठीक है। हाँ ओके सो फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्टली किसी ने नहीं किया है, करे। सी फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे करना है। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू साइन 2x। कल हम लोग ने लास्ट में सम देखा था cos x के लिए, करेक्ट। स्क्रीन ब्लर हो गई ना शायद। हेलो मिस, आप सेकंड वाला पहले बता रहे थे। ओके मैं फर्स्ट वन करूंगी तो सेकेंड वन अपने आप हो जाएगा। ओके मिस। सी y इज इक्वल टू साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 2x which is equal to derivative of sin 2x is cos 2x, then again d by dx of 2x which is equal to 2 cos 2x। ठीक है, अब वापस तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस साइन के टर्म्स में मिलेगा, करेक्ट। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आता जाएगा cos साइन cos साइन cos साइन एंड सो एन अप टू। ठीक है, तो जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करते जाओ। अब y तुम्हारा साइन के फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स भी साइन के फॉर्म में लाओ। सो दिस इज इक्वल टू cos 2x इज नथिंग बट साइन पाई बाय 2 प्लस 2x, करेक्ट। बराबर। हाँ मिस। हाँ हाँ सो नाउ दिस इज योर dy बाई डी एक्स इक्वेशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट with respect to x, so d square y by dx square is equal to 2 is constant, d by dx of sine pi by 2 plus 2x which is equal to 2
Derivative of sine is cos pi by 2 plus 2x d by dx of pi by 2 plus 2x, which is nothing but derivative of pi by 2 is 0, derivative of 2x is 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to 2 cos of pi by 2 plus 2x. ठीक है, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अगेन इसको कन्वर्ट करो साइन में. दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 2 साइन ऑफ अगेन पाई बाय 2 प्लस दिस एंगल. सो पाई बाय 2 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 2. मिस यहाँ पे नहीं समझा ये कैसे आया पाई बाय 2 ये वाला प्लस. हाँ हाँ सी cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर. अब यहाँ पे थीटा क्या है पाई बाय 2 प्लस 2x ना, इसको थीटा कंसिडर करके चलो. तो ये क्या अच्छा हो ये जाएगा पूरे को थीटा. ओके ओके समझ गया हाँ ये समझ गया. पूरा थीटा कंसिडर करो. तो ये या क्या हो समझा. जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस दिस थीटा. नाउ दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2. इसको कैंसिल मत करो, कैलकुलेशन आगे इजी होगा. ठीक है, देन now differentiate this is your equation 2. Differentiate this with respect to x. So d cube y by dx cube मिलेगा 2 raised to 2. Derivative of sine is again cos of 2 pi by 2 plus 2x d by dx of 2 pi by 2 plus 2x. Okay, this is equal to 2 raised to 2 cos of 2 pi by 2 plus 2x. Derivative of 2 pi by 2 is 0. Derivative of 2x is 2. So finally you'll get 2 raised to 3. Again cos को sin में convert करो. Sin of pi by 2 plus this angle plus 2 pi by 2 plus 2x, which is nothing but ये मिलेगा 2 raised to 3 sin 3 pi by 2 plus 2x. थर्ड इक्वेशन. ओके, अब तीनों इक्वेशन ऑब्जर्व करो. फर्स्ट वन इज 2 sin pi by 2 plus 2x. सेकेंड वन इज 2 square sin 2 pi by 2 plus 2x. थर्ड इज 2 cube sin 3 pi by 2 plus 2x. तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा dn by dx raised to n is equal to, पहले 2 के लिए देखो. फॉर फर्स्ट ऑर्डर पावर इज 1, फॉर सेकेंड ऑर्डर पावर इज 2, फॉर थर्ड ऑर्डर पावर इज 3. तो nth ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा 2 raised to n. अब साइन नाउ पाई बाय 2 के लिए देखो. फॉर फर्स्ट ऑर्डर पाई बाय 2, सेकेंड ऑर्डर 2 पाई बाय 2, थर्ड ऑर्डर 3 पाई बाय 2. सो nth ऑर्डर क्या आएगा n पाई बाय 2. n 2x सब में कॉमन है, सो प्लस 2x. समझा? मैम वो nth टर्म का बताना. विच वन? लास्ट. ये वाला t raised to ny upon dx. ओके ये वाला लास्ट वन हाँ. कैसे मिला? ओके, तीनों इक्वेशन तुमको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो पहले 2 के लिए देखो. फॉर फर्स्ट ऑर्डर 2 की पावर क्या है 1. फॉर सेकेंड ऑर्डर 2 की पावर 2. फॉर थर्ड ऑर्डर 2 raised to 3. तो फॉर nth ऑर्डर 2 की पावर क्या आएगी 2 raised to n. 2 raised to n. ओके, नाउ अभी साइन का टर्म देखो. साइन पाई बाय 2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2 पाई बाय 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर, 3 पाई बाय 2 फॉर थर्ड ऑर्डर. तो nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा n पाई बाय 2. करेक्ट, और 2x सब Yes. में ही कॉमन है, सो प्लस 2x एज इट इज. ओके, तुम जब जनरलाइज फॉर्म फाइंड करोगे ना, इसमें अगर तुमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 2 3, तो तुम्हें प्रीवियस डेरिवेटिव करेक्टली मिलने चाहिए, तभी तुम्हारा जनरलाइज फॉर्म करेक्ट है. ठीक है, हाँ मैम, थैंक यू. हाँ. अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो.
Do it now. पहले 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव फाइंड करो. डन. प्रतीक. प्रतीक. साहिल. साहिल पाटिल. साक्षी. साक्षी. समर्थ. सानिका. हेलो मिस. किया सॉल्व. हाँ मिस. ओके बताओ. dy differentiate with respect to x. हाँ. dy by dx is equal, हाँ, cos ax is equal to minus of sin ax. माइनस ऑफ साइन ax. देन. d by dx ax ओके. equal to minus sin ax minus a sin ax ओके. देन. equal to cos pi by a cos pi by 2 plus ax. Cos pi by 2 plus ax. Correct. This is your equation number 1. Then. Again differentiate with respect to x. हाँ. a constant. हाँ, d by dx cos pi by 2 plus ax. Okay. Then. A minus sin pi by 2 plus ax. Okay. d by dx pi by 2 plus ax Okay. equal to a square cos 2 pi by 2 cos a square pi by 2 plus ax. Okay.
माइनस साइन विल बी रिमूव मिस. ओके कॉस में कन्वर्ट किया. हाँ. 2 पाई बाय 2 प्लस ax. Then again differentiate with respect to x. D by dx a square will be constant. Okay, d by dx of this. Yes. So you will get A cube cos 3 pi by 2 3 pi plus by ax 2 plus plus ax. ax. Correct. So ये हो In गया third. Second in general. In general, nth order derivative is d n raised to y is equal to upon dx n is equal to a raised to n cos n pi by 2 plus ax. Okay, good. मिला सबको? सारे टिग्नो का ऐसे ही होगा क्या मिस? Almost. हाँ, एक्सेप्शन किस में आएगा? tan cot वो सब में. करके देखो सॉल्व. नेक्स्ट होमवर्क ओके यही है मिस, तुम्हारा. ठीक है. एक और नहीं आ रहा था मिस. मिस मतलब ये वाला ट्राई किया पर हो रहा ही नहीं है. बताओ. ये कौन सा है? एक्सरसाइज 1.5 का आपने 8th वाला होमवर्क दिया था. y is equals to log, मतलब हो रहा है बट लेंथी बहुत जा रहा है सेकंड डेरिवेटिव में. 8th one is okay, y is equal to log x plus square root x square plus a square raised to m. यही वाला. हाँ मिस. Okay, so y is equal to log x plus square root x square plus a square raised to m. तो पहले तो ये ऐसा आएगा, m आगे ले लो, m log of x plus square root x square plus a square. अभी मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ क्या मिला. हेलो मिस. हाँ, dy by dx क्या मिला? dy by dx is equals to m upon x plus under root x square plus a square. हाँ. ब्रैकेट में वो इसके लिए चेन रूल के लिए 1 प्लस 1 हाफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर उसका भी चेन रूल निकाला तो 2x ऊपर. ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया. हाँ. अभी यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिला होगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ हाँ एक्स हाँ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हाँ, ये डिवाइड ये सही मिला. हाँ, तो अभी ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये dy बाय dx. अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो भी चलेगा, बट ओके बेटर है ओके कि ओके मिस, हो गया समझ गया मैं मिस. ओके, इसको हाँ इधर हाँ. लेके स्क्वायर करो दोनों साइड, फिर डिफरेंशिएट करो. यस मिस. हाँ. ओके, सो सिमिलरली एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 6th वन करना है. 6th वन इज फाइंड डी एन वाई बाई डी एक्स एन फॉर कॉस एक्स. ओके, तो अभी हमने जस्ट कॉस ए एक्स के लिए सॉल्व किया है. सिमिलरली कॉस एक्स के लिए सॉल्व करना है. ओके, सो कल हमने लास्ट में ये किया भी था, तो ये होमवर्क नोट करते जाओ. Now, 7th one is y is equal to sin ax plus b. हेलो मिस, बाकी सारे फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होंगे ना? tan cot वो सब तो कंटिन्यूस ही नहीं है. डिफरेंशिएट नहीं होंगे. हाँ, Why? क्योंकि वो सारे कंटिन्यूस नहीं है ना मिस. Every continuous function is differentiable or every यस, differentiable डिफरेंशिएबल. function is continuous. पर वो कंटिन्यूस ही नहीं है ना मिस. tan cot sec cosec So, तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं होंगे. okay, तो तुम ये दो मुझे क्लियर कराओ रिलेशन कि कौन सा सही है. Every differentiable function is continuous और every हाँ, continuous ये वाला function is सही है. differentiable. कौन सा? नहीं, ये दूसरा. एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but the vice versa may not be true. मतलब continuous function may not be differentiable. For example, modulus function एक example है. Okay, so tan x is not differentiable.
नो मिस, उसमें इन्फिनिटी चला जाता है ना, उसका ग्राफ ही देखो ना मैम आप। नो, tan x डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट करता है? हाँ मिस, वो भी। Okay, so your homework is find out why tan x and cot x are not continuous. Okay, किसने पूछा था अभी वैसे? अमन? हाँ मिस, देखता हूँ। हाँ, तो क्या करना है तुम्हें, मुझे बताना है नेक्स्ट टाइम why tan x and cot x are not continuous. Okay, ओके मिस। yeah, just try to find out, otherwise I'll tell you कि exactly क्या है, ठीक है? हाँ Okay, मिस। हाँ. Now solve this question everyone. Y is equal to sin ax plus b. Find out nth order derivative. हमने sin 2x के लिए फाइंड किया है, सिमिलरली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट 2x के जगह पे यहाँ पे ax प्लस b है, ठीक है? बस इतना ही डिफरेंस है. डन. सुमित?
सुमित, तन्मय, तुषार, हेलो। हाँ हाँ मैम। हो गया सॉल्व? हाँ किया मैम। बताओ dy बाय dx क्या मिला? dy by dx a cos ax plus b, ओके, उसके बाद क्या किया? फिर a cos pi by 2 plus ax plus b a cos, y cos ओ नहीं, a square sin pi by 2 plus ax plus b। a स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर कैसे हो गया? a कांस्टेंट है ना मैम। a कांस्टेंट है, देन तो फिर sin pi by 2 plus ax plus b आएगा ना। sin पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। हाँ, ओके आगे। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना पाई, नहीं हाँ इतना ही है ओके, सेकेंड ऑर्डर बताओ। वो। मैम मैंने रॉन्ग किया शायद। क्या किया तुमने? मैंने cos था ना, फिर cos pi by 2 plus ax plus b किया, फिर a square sin pi by 2 plus ax plus b आया मेरे को dy by dx। सी cos का डेरिवेटिव कहाँ गया? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b is cos cos, ax प्लस b, हाँ। देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b विच इज नथिंग बट a। ये मैंने हाँ फाइनल आंसर निकाला है डायरेक्ट, ये मिला। हाँ हाँ ये ओके, मिला। इसके बाद मैंने cos को sin में कन्वर्ट किया, cos थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ ठीक है, बराबर। तो थीटा यहाँ पे क्या है? ax प्लस b, सो दिस इज इक्वल टू a sin पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। ये हो गया इक्वेशन 1। अब ओके सेकेंड ओके। ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो। इसका आएगा, a बाहर है, हाँ, फिर cos pi by 2 plus ax plus b। cos पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। हाँ फिर फिर a बाहर, हाँ a स्क्वायर ना ओके, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 प्लस ax प्लस प्लस ax b plus इज b। a विच इज हाँ नथिंग बट a स्क्वायर। a स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। आगे इसको कन्वर्ट करो। हाँ sin pi by 2 plus pi by 2 plus ax plus b। ओके, तो साइन 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। ओके, हाँ ओके ओके। हाँ थर्ड ऑर्डर। हाँ a स्क्वायर sin का इस cos, sin का साइन का cos, आएगा cos, cos cos 2 पाई बाय 2 2 plus ax plus प्लस b। ax प्लस b, देन फिर हाँ, फिर इस वापस डिफरेंशिएट 2 pi by 2 plus ax plus b का a क्यूब, a a क्यूब। cube. Okay, now this is equal to a cube into sin pi by 2 plus 2 pi by 2 plus ax plus b, which is nothing but 3 pi by 2 pi by plus 2 ax plus ax plus b. plus b। Okay, tell me generalized form. a raised to n, Mm-hmm. a raised to n sin n pi by 2 plus ax plus b। Okay, good. So next question is, next is cos 3 minus 2x. ये होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना है। Ninth one is y is equal to log of 2x plus 3. So इसके 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव फाइंड करो पहले। स्टार्ट सॉल्विंग। हमने फिफ्थ सम किया है log ax प्लस b के लिए, ठीक है।
ये भी सेम ऐसे ही है, log ax plus b, ये था हमारा फिफ्थ सम। हियर a के जगह पे 2 है एंड b के जगह पे 3 है, बाकी सब सेम है। नीलेश, Yes, miss. हाँ बताते जाओ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx is equals to 1 by 2x plus 3 into dy by dx into 2x plus 3. ओके, dy by dx is equals to 2 by 2x plus 3. फाइनल आंसर क्या मिला? 2/2x plus 3, करेक्ट? हाँ. ओके, And ये हो गया फर्स्ट differentiate वन। with respect to x. हाँ, सो डी d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? 2 into minus 1 upon 2x plus 3 raised to 2 रेज टू 2। into d by dx into ex plus 3 ओके, is equals to 2 into minus 1 by 2x plus 3 raised to 2 into 2. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? Minus 1 by 2x plus 3. Hello. हाँ, अगेन Into 2. इंटू 2, ये 2 और ये 2, 2 स्क्वायर, करेक्ट? हाँ. नेक्स्ट, सेम कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकालो। -1 2 रेज टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी ये क्या हो जाएगा? 2x plus 3, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, पावर नेगेटिव। अब डिफरेंशिएट करो। यस, फॉर्मूला अप्लाई करो। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, 2 raised to 2. -1 into 2 रेज टू 2 into 2 by 2x plus 3 square into 2. नहीं, ये -2 यहाँ पे आगे आएगा। -2 2x plus 3 रेज टू -3, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x plus 3। समझा? d बाई डी एक्स ऑफ 2x plus 3 रेज टू -2, ये क्या आएगा? x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें। दिस इज इक्वल टू nx रेज टू n -1, हियर n इज -2, so -2 2x plus 3 -2 -1 is -3। समझा? Now this is equal to -1 -1 square 2 raised to 3, करेक्ट? कुछ गलत किया क्या? मैम 2 raised to 4 है।
2^4 बिकॉज इसका डेरिवेटिव 2 आएगा 2^4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 क्यूब बराबर। अब जनरलाइज फॉर्म फाइंड करो। See, your first equation is 2 upon 2x plus 3. Correct. Second equation is minus 1, 2 raised to 2 divided by 2x plus 3 raised to 2. And your third equation is, अब यहाँ पे ये minus 1 raised to 2, 2 raised to 4 divided by 2x plus 3 क्यूब। तो जनरलाइज फॉर्म क्या आएगा, एक एक टर्म के लिए करते जाओ। सिंस log of ax plus b के लिए तुमको क्या मिला था, जनरलाइज फॉर्म minus 1 raised to n, n minus 1 factorial a raised to n divided by ax plus b raised to n मिला था। करेक्ट। तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हें करेक्ट मिल रहा है कि नहीं जनरलाइज फॉर्म। Here dny dx raised to n is equal to, for first order derivative डिनोमिनेटर चेक करो सबसे पहले। फॉर फर्स्ट ऑर्डर 2x plus 3 power is 1, for second order 2x plus 3 power 2, and for third order 2x plus 3 raised to 3। तो सिमिलरली nth ऑर्डर के लिए क्या आएगा, 2x plus 3 raised to n। नाउ माइनस 1 के लिए देखो, अभी फॉर थर्ड ऑर्डर माइनस 1 रेज टू 2, मतलब कि अगर n इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पे पावर क्या आएगा, n माइनस 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर माइनस 1 की पावर 1, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर माइनस 1 की पावर 0। करेक्ट। सो जनरल फॉर्म में क्या आएगा, माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। ओके। नाउ अभी यहाँ पे देखो, थर्ड इक्वेशन में तुमको क्या मिला था, 2 रेज टू 4। दैट मीन्स ये क्या था हमारा, 2 रेज टू 3 इंटू, यहाँ पे हमको a क्या मिला है, 2, 2 रेज टू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n, एंड हियर when n is equal to 3, 2 is nothing but 2 Hello, factorial, which is nothing but n minus 1। yes, मिस। ओके ओके समझा। हाँ मिस। थर्ड इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सी, 2 रेज टू 3 एन इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत करो, फिर तुमको n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड a रेज टू n नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी डाउट्स? सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है 1/x के लिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 करना है 1/3x minus 5। सो 10th one is homework।
ठीक है, देन 11th वन करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है 11th वन। y इज इक्वल टू e रेज टू ax डॉट cos ऑफ bx प्लस c। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग फाइंड करो dy बाई dx, देन आई टेल यू आगे क्या करना है। डेरिवेटिव दिस, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, u इंटू v, योर u इज e रेज टू ax, v इज cos dx प्लस c। वेदांत, वेदांत नायर, उज्जवल, हेलो मिस। फाइंड किया dy हेलो, बाई dx। मैं मिस कर रहा हूँ अभी। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल बताओ। e रेस्ट टू a रेस्ट टू x हाँ, आगे into d by dx of cos of b plus bx plus c cos of bx plus c, then plus cos of bx plus c into d by dx of e raised to ax. okay, derivative of cos, Sin bx plus c माइनस साइन नहीं आएगा। minus plus sin ओके, माइनस e रेज e टू raised to ax ax साइन sin of bx प्लस c, देन plus cos bx plus c c, चेन रूल यूज करो वापस। bx plus d by dx of bx plus c देन cos of bx plus c ओके, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e raised to x into d by dx of a raised to ax. ओके, सो फाइनली क्या मिला, माइनस e रेज टू ax साइन bx प्लस c, bx plus c डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस b c इज b प्लस cos of bx plus c e और रेज टू e raised x। to x a. ओके, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखो e रेज टू ax यहाँ से कॉमन निकालो, e रेज टू ax ये हो जाएगा तुम्हारा a cos bx प्लस c माइनस b साइन bx प्लस c, करेक्ट। देन इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सो इसके डिवीजन का जो a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ bx प्लस c माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हेलो मिस। साइन ऑफ यस। मुझे फिर से बताओ ना ये क्यों किया दोनों को। आगे आगे पता चलेगा, लेट मी कंप्लीट। ओके, तो ये क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, देन इसके बाद क्या करना है, यस
कोई कुछ बोल रहा है क्या? लेट मी कंप्लीट दिस तो तुमको क्लियर होगा हम ये क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ सब्स्टिट्यूट a square root of a square plus b square is equal to some cos alpha and b upon square root of a square plus b square is equal to sin alpha. ओके जब ये वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? cos अल्फा cos ऑफ bx प्लस c माइनस sin अल्फा मिस sin ऑफ. कॉस ही क्यों लिया? कॉस इसमें और साइन इसमें. बता रही हूँ मेरे को कंप्लीट तो करने दो. सी जब ये वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगे cos अल्फा एंड sin अल्फा ये कन्वर्ट हो जाएगा cos अल्फा cos bx प्लस c माइनस sin अल्फा sin bx प्लस c. नाउ दिस इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस bx प्लस c. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है? cos ऑफ a प्लस b इज नथिंग बट cos a cos b माइनस sin a sin b. करेक्ट. सो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो इसीलिए मैंने a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को cos अल्फा लिया एंड b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को sin अल्फा लिया. नाउ क्लियर. तो ये टर्म क्या हो जाएगा? cos ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ सी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली ये क्या हो जाएगा? e रेज टू ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये टर्म मेरा कन्वर्ट हो गया cos ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. बट ये तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ए दिस टू वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो देन सॉल्व करो. cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी which is equal to e raised to x square root of a square plus b square cos of alpha plus bx plus c. ओके ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1. नाउ इसको वापस से डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d square y by dx square is equal to see a square root of a square plus b square is constant take outside एंड वापस इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो. क्या आएगा? e रेज टू ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ए एक्स. ठीक है. विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e रेज टू ए एक्स. Derivative of cos is minus sin alpha plus bx plus c and derivative of alpha plus bx plus c is b. मैंने डायरेक्टली लिखा है तुम यहाँ पे बीच में एक स्टेप लिख सकते हो. ठीक है. प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस bx plus c derivative of e raised to ax is e raised to ax. अगेन चेन रूल अप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए. यहाँ से वापस e रेज टू एक्स कॉमन निकालो. e रेज टू ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वापस क्या मिलेगा तुमको? a cos अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस b साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ सेम स्टेप जैसे हमने यहाँ पे किया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया सेम यहाँ पे वापस अप्लाई करना है. दिस इज इक्वल टू e रेज टू ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऑलरेडी हमारे पास था. वापस से एक टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो ये हो जाएगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. नाउ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया है a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉस अल्फा b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज साइन अल्फा
तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू ax स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं 2/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज cos अल्फा इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। वापस से इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो cos a प्लस बी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e रेज टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स रेज टू 2/2, दिस इज cos of alpha plus bx plus c, which is nothing but e raised to ax a square plus b square raised to 2/2 cos of 2 alpha plus 2 bx, sorry 2 alpha plus bx plus c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जब वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स a square plus b square 3/2 cos of 3 alpha plus bx plus c। ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। आप जनरल फॉर्म फाइंड करो, इसका जनरलाइज करो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। पहले e की पावर देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर e रेज टू ax, फॉर सेकेंड ऑर्डर e रेज टू ax, फॉर थर्ड ऑर्डर e रेज टू ax। e रेज टू ax सब में कॉमन है, तो nth ऑर्डर क्या आएगा, e raised to ax as it is। Now go for next term। See, for first order a square plus b square की पावर क्या है, हाफ, square root means what, 1/2। For second order a square plus b square 2/2। For third order a square plus b square raised to 3/2। Similarly nth order के लिए क्या आएगा, a square plus b square raised to n/2। ठीक है, now next term is cos term, cos of for first order bx plus c as it is, second order bx plus c as it is, third order bx plus c as it is। मतलब कि for nth order cos of bx plus c as it is आएगा। अल्फा की वैल्यू देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर अल्फा, फॉर सेकेंड ऑर्डर 2 अल्फा, फॉर थर्ड ऑर्डर 3 अल्फा, सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर n alpha। Clear? Where alpha is equal to, now see, cos of alpha is a upon square root of a square plus b square, sin alpha is b upon square root a square plus b square। तो tan alpha क्या आ जाएगा, sin upon cos करो, tan alpha is equal to मिलेगा b b by by a। a। So therefore alpha is equal to tan inverse of b by a। Correct? So here alpha is equal to tan inverse of b by a। समझा? सेम तुमको सम सॉल्व करना है 12th वन। हेलो मिस। हाँ, मिस वो डिनोमिनेटर में मैम प्रीवियस पेज दिखाना प्लीज। मिस वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ही क्यों लिया? बिकॉज सी, ट्रायंगल ड्रॉ करो, 90 एंगल ट्रायंगल। अगर एक हाँ। साइड तुम ए लोगे, सेकंड साइड बी लोगे, तो हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा? अच्छा ये ए स्क्वायर, ओके हाँ, हम लोग ओके ट्रिग्नोमेट्रिक यूज समझ करते गया, हैं ना। समझा मैं समझा। ओके, नाउ सी इसमें 12th थीटा कौन वन। सा है? यस, थीटा कौन सा एंगल है? अपोजिट, ओके ओके ठीक है चलेगा, मैं समझा। या सो 12th वन देखो, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है सबके पास, y इज इक्वल टू e रेज टू 8x cos of 6x plus 7। ओके,
सो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम तुमको इसमें प्रॉब्लम आए कि अभी यहाँ पे वैल्यू दे दी है तुम्हें 8, 6 एंड 7, अगर जनरलाइज करने में प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, 8, 6 और 7 के जगह पे तुम